पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा ब्राह्मण अमीर था और दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी रोज़ उसे ताने देती थी और उसे झगड़ा करती थी। एक दिन ग्यारस के दिन दोनों ब्राह्मण पुत्रों में झगड़ा हो गया। उस झगड़े से तंग आकर गरीब ब्राह्मण का पुत्र जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने अपना घर त्याग दिया और यह सोचकर जंगल की तरफ जाने लगा कि कोई जंगल में मांसाहारी जीव, शेर या बाघ उसको मारकर खा जाएगा, जिससे उस जानवर का पेट भी भर जाएगा और इस तरह वो मर जाएगा तो रोज़ रोज़ के झगड़ा झंझट से वह मुक्ति पा जाएगा, क्योंकि वह जीवन से बहुत परेशान हो गया था। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वह गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया रहता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसलिए बाहर हंस का पहरा रहता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण के पुत्र को आता हुआ देखता है तो वह बहुत ही चिंतित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये ब्राह्मण आएगा और शेर अगर नींद से जग जाएगा तब वह इसे मारकर खा जाएगा और ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा। इसे कैसे बचाएं? तभी उसे एक उपाय सूझता है और तब वह शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, वो जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। ग्यारस के दिन आपके घर खुद विप्रदेव पधारे हैं। जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा दो और इन्हें रवाना करो। आपका मोक्ष हो जाएगा। यह दिन आपके जीवन में शायद ही दोबारा आए और आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ता हुआ उठता है। उसे हंस की बात सही लगती है और पूर्व में शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने वो गरीब ब्राह्मण के चरणों में रख देता है और अपना शीश नवा लेता है। जीभ से उस ब्राह्मण का पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे विप्रदेव, ये गहना उठाओ और जितना जल्दी हो सके अपने घर की तरफ वापस निकल जाओ। यह शेर है, कब बदल जाए। ब्राह्मण बात समझ जाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब यह सब हाल पता चलता है तब वह अगले ग्यारस के दिन अपने पति को जबरदस्ती उसी गुफा की तरफ भेज देती है। अब शेर का पहरेदार बदल चुका होता है। वहाँ अब पहरेदार एक कौवा होता है। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो ऐसा ही सोचता है। वो सोचता है उस ब्राह्मण को आते हुए देखकर कि बढ़िया है, ब्राह्मण आ रहा है, अच्छा है शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी और शेर गुस्सा हो जाएगा और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ भी लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। यह सोचकर कांव कांव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वह समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वह अपने पूर्व में किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर एक शेर ही होता है, जंगल का राजा होता है। वह दहाड़ कर ब्राह्मण से कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग हुए प्रधान। वो कहता है कि हंस जो अच्छे सोच वाले थे वो उड़कर सरोवर चले गए और कौवा अब प्रधान बन गया है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि खराब हो जाए उससे पहले हे ब्राह्मण, तुम यहाँ से भाग जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है। वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य का काम करवा दिया था। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी का दुख देखकर और खुश होता है और उसका और बुरा करना चाहता है, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं वह हंस प्रवृत्ति के होते हैं। जो झगड़ा करके एक दूसरे को मारने और लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कौवा किस्म के होते हैं। आजकल लोग छोटी भी गलती को बढ़ा चढ़ा कर दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे में लड़वा देते हैं, मरवा देते हैं। वो बिल्कुल कौवा के जैसे होते हैं। उनका काम ही है एक दूसरे को लड़वाना और उसमें अपना फ़ायदा ढूंढना। और जो बड़ी गलती को भी छोटा बताकर माफ़ी के लिए मनाते हैं वो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दोस्तों, अपने आसपास छिपे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहने की कोशिश करो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनके साथ रहो, उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण छिपा हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।